हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है, जिसका श्रेय हिंदी अध्यापकों को ही जाता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर देश की संस्कृति एवं संस्कारों की प्रतिबिंब हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हिंदी शिक्षकों के सम्मान में रविवार को स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मा ट्रस्ट के सहयोग से समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 ऐसे हिंदी अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिनकी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता और सामाजिक समरसता जैसे जागरूकता कार्यक्रमों भी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई। बाल योगी महंत चरणदास महाराज के संदिग्ध में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने की तथा मंच का संचालन मनोज शर्मा ने किया। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि हिंदी भारत की एकता विविधता का प्रतीक व देश की संस्कृति एवं संस्कारों की प्रतिबिंब है। हिंदी हमारे संविधान की आधिकारिक भाषा है तथा हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्वपूर्ण है। हमें हिंदी की बढ़ती उपयोगिता को समझना चाहिए ताकि हम अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि हिंदी के महत्व को समझकर हमें इसे बचाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए ताकि यह भाषा हमें हमेशा जोड़े रखे तथा हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ती रहे। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की यह खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदी जो हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हम सब से जुड़ी हुई है। इतने अच्छे सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया और ऊपर से पुलिस को भी इसमें इनवाइट किया है कि हम तो चाहते हैं भी जहाँ भी गैदरिंग हो वहाँ हमें बोलने का मौका मिले, अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका मिले। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। जैसा आप सबको पता है 14 सितंबर 1949 को हिंदू को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1953 से हम लगातार इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज हिंदी जो है वर्ल्ड में तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा, जिसके करीब 61 करोड़ जो हमारे लोग हैं इसको हिंदी भाषा को बोलते हैं। और तो करीब 123 विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ऐसे जो हिंदी में अपना पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। तो ये बड़े हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसको जितना प्रचार प्रसार होगा हमारे लिए खुशी होगी, पुलिस के लिए बड़ी आसानी होगी। तो हमारी जो पुलिस की सारी कार्य प्रणाली है वो हिंदी भाषा के ऊपर टिकी हुई है, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अपराध को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से सावधानियाँ की जा सकती हैं, उसका प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी जो ग्रामीण अंचल है उससे जुड़ी हुई भाषा है। तो ये बहुत अच्छा अवसर, अच्छा मौका है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा और इससे हमारी मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो सबका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इतने अधिक टीचर्स का बाहर से आना ये महत्वपूर्ण है। भाई रमेश जी ने इसके लिए प्रयास किया और अब हम सब लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज पूरा देश हिंदी भाषा को और हिंदी दिवस के रूप में पूरा देश मनाने जा रहा है। आज अपने लोकसभा में भी और हमारी राज्यसभा में भी इस बात का रखा गया कि हिंदी में अपना भाषण भी होना चाहिए। कई लोग अंग्रेजी में भी देते हैं, कई लोग अपना भाषा के अनुसार दे देते हैं, लेकिन सबकी मूल जड़ हिंदी है और हिंदी का जैसे जैसे सम्मान बढ़ेगा हमारा 100% ये बात है कि हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी से ही हमारे इस देश की शान है, हिंदी ही महान है। तो हिंदी सबके लिए आवश्यक करनी चाहिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको दिखावे के रूप में चाहिए, अंग्रेजी रोशनी पड़ती हो, लेकिन बच्चे हमारे को हिंदी से उसके जो संस्कार हैं उन सब के बारे में बताना जरूरी है। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस हम 25वां मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी दिवस मनाएंगे और मेरे जितने भी साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बड़े उत्साह के साथ इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। हमारा मोटो एक सिर्फ एक ही है, हमारा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो भाषा है एक दिन मना के इसका
हम रोजाना हिंदी में बात करें, हिंदी में लिखें और हिंदी में बातचीत, जो भी कार्य है हिंदी में करें। और आज मैं सभी अपने साथियों से और जितने भी जो हमारे आज हिंदी के जो अध्यापक आए हैं यहाँ पे, उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप अपनी जो बातें हैं, अपने जो आपके जो शिष्य हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं, उनको हिंदी पर ज्यादा से ज्यादा जोर करें। और साथ के साथ ये हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ जिस प्रकार से हम समय समय पर गुरुओं को सम्मान करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं, अभी भी हमने 31 अगस्त को भी 103 शिक्षकों का सम्मान किया, जिसमें 6 राज्य के शिक्षक थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर से थे, हिमाचल से थे, पंजाब से थे, राजस्थान से, दिल्ली से। और इस बार भी इस हिंदी दिवस के अवसर पर भी पूरे प्रदेश से और साथ में हमारे पंजाब से भी शिक्षक आए हुए हैं। तो मैं उनका इस पावन भूमि पर भिवानी छोटी काशी में पहुंचने पर उनका स्वागत भी करता हूं और सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में जहां भी काम करें, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार ऐसे दें कि वो बच्चा समाज के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे। ये जैसे नशे जैसी बीमारी है, ऐसे नशे जैसी बीमारी के ऊपर बार बार बच्चों को समझाएं कि हमारा बच्चा नशे की दलदल में न जाए। और साथ में पानी, पर्यावरण, जल संरक्षण, ये जो मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं, इन मुद्दों पे काम करें, जब भी हमारा ये दिवस मनाने का हम सफल हो पाएंगे।